यहाँ उपस्थित रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल फादर रोशन बा and Reverend Father Pius Kalko, Vice Chairman, and respected all faculty members and professors and faculty and dear students. आप सबों को मेरा प्रणाम जोहार। सर्वप्रथम मैं फादर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपना विचार रखने का मौका मिला, आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला है। जेवियर एक ब्रांड है, आप सबों को मालूम है। ये ब्रांड कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति लगभग 500 वर्ष पूर्व संत इग्नाशियस लोयोला, उन्होंने एक संस्था का पर बीज बोया जो जिस्विट सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी समृद्ध है। आज का टॉपिक भी है समृद्धि। एक्चुअल में समृद्ध है, जेवियर एक समृद्ध है। वो देश विदेश में इसकी विख्याति फैली हुई है। यहाँ से आप पढ़कर निकलेंगे बाहर, कहीं भी एक पहचान होगी आपकी। और जेवियर की शिक्षा केवल नहीं, साथ साथ आध्यात्मिक और हर तरह से आपका विकास करता है। आपको यहाँ अच्छे लोगों की संगति में रहने का अवसर प्राप्त होता है। जेवियर का जो बीज बोया हुआ 500 वर्ष पूर्व आज तक काफ़ी समृद्ध हो चुका है और जिनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। इन जड़ों को सींचने का काम हमारे जो जिस्विट के फादर हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं और अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और इनके एक सफल व्यक्तित्व के पीछे भी इनकी एक कड़ी मेहनत है। ये हमारे भी जितने भी आज रेस्पेक्टेड बैठे हैं, इनकी भी एक अपनी जीवन है, कठिनमय जीवन रहा है। वो उनमें से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचकर एक समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी भी एक अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ आपको एक आध्यात्मिक जीवन भी आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच एक अदृश्य शक्ति है। आप चाहे जो भी धर्म जाति के हों, सबकी एक आस्था है। आप उस आध्यात्म को भी साथ लेकर अपने जीवन में आप प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है कि जब भी कठिन परिस्थिति हो तो कैसे हम एक अदृश्य शक्ति, जो भी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी आप अपने धर्म के हिसाब से आपकी जो आस्था है, उनको आप पुकार कर आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने कहा ये एक मजबूत जड़, जिनका बीज जो बोया गया 500 वर्ष पूर्व, और उन्हीं एक संस्थापक थे संत इग्नाशियस लोयोला। उन्हीं के साथ संत जेवियर्स फ्रांसिस जेवियर, उन्हीं के नाम पर हमारा जो कॉलेज का नाम है संत फ्रांसिस जेवियर। उन्होंने भी धार्मिक प्रचार, उनके साथ साथ शिक्षा को महत्व दिया, और शिक्षा को महत्व देते हुए उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। इसी दौरान वो हमारे भारत देश भी आए थे। 1542 में वो भारत भी आए हुए थे, और अपनी यात्रा के दौरान ही वो चीन के पास सियांग जो एक द्वीप है, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो चीन देश में वो प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उस समय विदेशियों का आगमन प्रतिबंधित था, तो उनको वहीं पे दफना दिया गया। लेकिन उनके शरीर में ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थी जो उनके जो शव था उनको गलने नहीं दिया। काफ़ी दिनों के बाद वो देखा गया कि उनका शव वैसे ही है, तो उनको गोवा के चर्च में रखा गया। आज भी उनका शव वहाँ सुरक्षित है। तो कुछ दिव्य शक्तियाँ और अलौकिक शक्तियाँ उनके शरीर में थी, जिनकी और आध्यात्मिकता में वो इतने परिपूर्ण थे कि उन्होंने भारत में भी शिक्षा के प्रचार को लेकर यात्राएं की। और जो हमारे जो जिस्विट के जो संस्था है,
वो काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पर उन अपनी सेवा दे रहे हैं। कई राज्यों में, हर क्षेत्र में, स्कूल हो, कॉलेज हो या मैनेजमेंट कोर्स हो, आप देखेंगे अभी दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से हमारा जो एक्साइसेस है, एक्सएलआरआईज है, एक्सआईएमबी है, जो प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। जेवियर स्कूल हो, जैसे रांची का जेवियर स्कूल हो, या तो कॉलेज हो, या कहीं का भी जेवियर, मैंने कहा एक जेवियर एक ब्रांड है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको यहाँ से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो लाइफ है उसको भी इंजॉय कीजिए, केवल पढ़ाई का प्रेशर में ना रहें, क्योंकि हमने एक लाइफ जिया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने हर तरह से अपने लाइफ को भी इंजॉय किया है। इसके लिए आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ पर एक आवश्यक है आपका जो लक्ष्य निर्धारण। आप बिना लक्ष्य निर्धारण के आप इधर उधर भटकती भेड़ की तरह रहेंगे और कुछ भी मिल जाए उस तरह का मैक्सिमम देखा जाता है कि हमारे यंग अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं। आप जिस स्टेज में हैं अभी, जो भी विषय है, जिस भी विषय